ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सांस्कृतिक संध्याओं के मुद्दे पर नागरिक अधिकार मंच का आंदोलन जारी। आज व्यापार मंडल के साथ मनाया गया काला दिवस। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मंडी में दिया धरना। कहा जल्द मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल बने प्रदेश कांग्रेस महासचिव। इलाके में जश्न का माहौल। और पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश पर, रुक रुक के हो रही है बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश जारी, बड़ी ठंड। सुंदरनगर के कपाही गांव में एक दिवसीय किसान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य चमन राही बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने की और इस मौके पर उन्होंने लोगों को खेती के आधुनिक तौर तरीकों की जानकारियां भी दी। विकासखंड सुंदरनगर के कपाही गांव में एक दिवसीय किसान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विकासखंड सुंदरनगर के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने की और इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य सुंदरनगर चमन राही ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कपाही गांव में पहुंचने पर लोगों ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस शिविर में किसानों को विभाग की ओर से बीज भी वितरित किए गए। जिला मुख्यालयों में और उपमंडल स्तर के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं समाज के सभी वर्ग, चाहे वो शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है। उस कड़ी के अंतर्गत आज यहाँ कपाही जो हमारा गांव है, ये जो दलित बस्ती है, इसमें आज प्रभु की कृपा से आज ऐसा एक नया अनूठा कार्य हुआ। उसके लिए एक हमारी जो टीम चली है पूरे शासन और प्रशासन में, उसके अंतर्गत गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए विराजमान है हमारे बीच में श्री जीत सिंह ठाकुर, जो लोगों के सुख दुख में जाने की यही तो आदर्श गुरु रविदास ने हमें दिए हैं। इससे पहले मुख्य अतिथि चमन राही ने कपाही गांव के गुरु रविदास मंदिर में जाकर माथा भी टेका और गुरु रविदास मंदिर के लिए 51,000 रुपए देने की घोषणा भी की। के न्यूज के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र योजना। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल फेयरवेल का दौर चला हुआ है। आज गुरु गोविंद सिंह पब्लिक हाई स्कूल मंडी में 9वीं के छात्रों ने 10वीं के छात्रों के लिए एक विदाई समारोह यानी फेयरवेल का आयोजन किया। बच्चों ने इस अवसर पर खूब धमाल मचाया और अपने टीचर्स को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। फेयरवेल पार्टी में मनोरंजन के लिए कई राउंड रखे गए, जैसे मॉडलिंग राउंड, सवाल जवाब राउंड और डांसिंग राउंड। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल अंजू शर्मा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसे 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया। इसमें उन्होंने तरह तरह के प्रोग्राम 10th क्लास के लिए ऑर्गेनाइज किए। कल्चर आइटम्स थी जो बहुत ही सराहनीय रही हैं और मैं अपने स्कूल के स्टाफ की तरफ से सभी 10th क्लास के बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, ताकि वो बड़े आगे जाकर
भविष्य में हमारे स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, स्कूल के टीचर्स का नाम रोशन कर सकें। ये फेयरवेल पार्टी का आयोजन 9th क्लास की तरफ से 10th क्लास के लिए किया गया, जिसमें 10th क्लास वालों को विदाई समारोह के लिए आयोजित किया गया। मैं अपनी तरफ से सभी 10th क्लास के बच्चों को उनके आगे आने वाले समय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 10वीं क्लास के बच्चों ने 9th क्लास के बच्चों को फेयरवेल दिया। फेयरवेल ये एक तो माध्यम होता है बच्चों का, उन जो बच्चे यहाँ पर हमारे स्कूल में आए, 10 साल उन्होंने यहाँ पर बिताए, फिर उन बच्चों को यहाँ से विदा कर दिया जाता है। उनके लिए एक आयोजन होता है, उनको पार्टी दी जाती है, और हम सभी, मैं टीचर अध्यापकों की तरफ से उन बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हमारे स्कूल से निकले वो आगे जाकर नाम कमाएं, इस स्कूल का नाम आगे जाकर करें। यहाँ पर और भी जो अध्यापक थे पहले, उन्होंने भी उनका भी इन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहे और ये बच्चे आगे चलकर इस स्कूल का नाम रोशन करें। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जहां हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर चला हुआ है, जिससे पूरा हिमाचल एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में आ गया है। पर्यटन नगरी मनाली व आसपास के इलाकों में शुक्रवार से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मनाली में शुक्रवार सुबह 5 बजे बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी का यह सिलसिला शनिवार के दिन भी जारी रहा। मनाली में पिछले 32 घंटों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह से मनाली में अभी तक करीब 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। मनाली के पास का मुख्य पर्यटन स्थल सोलंग नाला में भी अभी तक करीब 3 फीट और रोहतांग पास में 5 फीट बर्फबारी हो चुकी है। इस भारी बर्फबारी के कारण जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं मनाली शहर में बिजली भी बीच बीच में गुल होती जा रही है। मनाली के आसपास के गांवों में तो रात से ही विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। अगर बात यातायात की जाए तो मनाली कुल्लू राष्ट्रीय मार्ग पर बसें नहीं चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी का मनाली घूमने आए सैलानी पूरा लुत्फ उठाते नजर आए। के न्यूज़ के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। पसीना है।
चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। चलिए अगली खबर बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। जी हां, सोलन पुलिस ने बाबा रामदेव की विवादित जमीन पतंजलि योगपीठ की लीज करवाने वाले तत्कालीन राजस्व अधिकारियों और पतंजलि योगपीठ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया है और इस मामले में कई बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। यह बात पुलिस अधीक्षक रमेश छाष्टा ने सोलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
सोलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने कहा कि पतंजलि योग पीठ के लिए गांव चौहाड़ा कंडाघाट के लिए सरकार से अनुमति दिलाई गई थी, लेकिन पतंजलि योग पीठ दूसरे गांव कहलोग में बनाया गया। उन्होंने कहा कि 2008 में आचार्य बालकृष्ण की ओर से निवेदन किया गया था, जिसमें 50 एकड़ ज़मीन मांगी गई थी, लेकिन सरकार द्वारा 30 एकड़ की स्वीकृति दी गई थी। यह स्वीकृति गांव चौहाड़ा के लिए दी गई थी, न कि जहां पतंजलि योग पीठ फिलहाल बनाया गया था। इसमें पाया गया है कि मूल रूप से जो है ये आचार्य बालकृष्ण की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पतंजलि योग पीठ की शाखा स्थापित करने के लिए 50 एकड़ ज़मीन मांगी थी। और जब ये इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इन्हें स्वीकृति दी थी, वो साधु पुल में जो इनके पास अब जो लैंड है, इसकी ना हो के वो चौहाड़ा की थी। इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चौहाड़ा के लिए ये ज़मीन मांगी थी, 50 एकड़ मांगी थी, जिसमें जो है गवर्नमेंट से जो इनको अप्रूवल थी वो 50 एकड़ के बजाय 30 एकड़ की दी गई थी, सैद्धांतिक मंजूरी थी। और उसमें ये कहा गया था कि ये अपने जो पेपर्स है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस करे 30 एकड़ के लिए, और उसमें ही जो स्वीकृति दी गई उसमें कहा गया था कि ये अलॉटेबल पूल की लैंड है। सरकार से स्वीकृति मिलने के 14 महीने तक इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार बाद में योगपीठ के अन्य अधिकारियों ने एक और निवेदन किया, जिसमें उनके द्वारा झूठे दस्तावेज लगाए गए और कहा गया कि उन्हें कहलोग में सरकार ने ज़मीन दे दी है। स्वीकृति के बाद ये 14 महीने तक पतंजलि योगपीठ कुछ भी नहीं करती है। ये सितंबर 2008 की बात है जब इनको स्वीकृति मिली थी, लेकिन उसके बाद ये 14 महीने कुछ नहीं करते हैं। और 13 नवंबर 2009 को अब एक नई दरख्वास्त आती है एक ललित मोहन नाम के आदमी द्वारा, जो कि कहा गया कि पतंजलि योगपीठ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और फाइनेंस के में है। उनके द्वारा एक नई दरख्वास्त आती है जिसमें ये कहलोग के लिए, साधु पुल के लिए एप्लीकेशन है, और इसमें साथ में वो ये कहते हैं कि इस ज़मीन के लिए उनको सरकार से स्वीकृति मिल गई है, जो कि बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि जो स्वीकृति मिली थी वो चौहाड़ा के लिए मिली थी, ना कि कहलोग के लिए। एसपी सोलन रमेश छाजटा ने कहा कि सभी पहलुओं के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन ने कागज जांचने के बजाय उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा पतंजलि योगपीठ और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी पहलुओं को देखने के बाद हमने पिछले कल थाना कंडाघाट में जो है 16/14 FIR दर्ज की है अंडर सेक्शंस 467, 68, 71 IPC और 13(2) PC एक्ट के तहत। तो इसमें ये साफ है, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि पतंजलि योगपीठ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जो है झूठे दस्तावेज लगाए हैं। और देखने वाली बात इसमें ये थी कि उन्होंने जिस तरह से अपने दस्तावेज पेश किए हैं उनको जांचने के बजाय ऐसा लगता है कि तब जो जिला प्रशासन था उन्होंने उसमें जो है उनको मदद की है, और उन सब की मिली भगत से झूठे दस्तावेजों के आधार पे पतंजलि योगपीठ के पक्ष में ये जो है लीज ग्रांट हुई है। पतंजलि योगपीठ को कौड़ियों के भाव दी गई 96 बीघा ज़मीन बाबा रामदेव को दी गई थी, जिस पर पतंजलि योगपीठ द्वारा करीब 11 करोड़ खर्च कर 2 मंजिला आलीशान भवन भी बनाया गया था। लेकिन यह भवन ना तो सरकार के काम आ रहा है और ना ही पतंजलि योगपीठ के। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।